वत्सल भगवान की जय हो। और जब प्रहलाद जी हर प्रकार से पिता के द्वारा त्रासित किए गए, एक दिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुला के कहा, दुष्ट तो मेरी बात मानता नहीं, हमेशा मेरे शत्रु का नाम लेता है, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है, आप में, हम में, इस खंभे में, सब जगह। अट्टहास गर्जना करते हुए कहने लगा कि आज जैसे जाके गदा से प्रहार किया, खंभा टूट गया, भगवान अट्टहास गर्जना करते हुए नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नृसिंह भगवान की जय हो। भगवान का ऐसा विभत्स रूप देवा को लपलपाते हुए भगवान जैसे ही प्रकट हुए, सारे दैत्य और हिरण्यकश्यप कांपने लगा। भगवान उसकी ओर बढ़े तो भागने लगा, सो भगवान जैसे काग पक्षी कबूतर पर झपट पड़ता है, ऐसे भगवान झपट पड़े और पकड़ कर आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न अंदर मरे न बाहर। बहुत ध्यान से समझना। भगवान ने कहा इसीलिए तुम्हें चौखट पे लेके बैठे हैं, न तुम अंदर हो न बाहर, हम यही तुम्हें मारेंगे। उसने कहा आठवां पुत्र तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए कंस, तू जिस देवकी को पहुंचाने जा रहा है, यही देवकी तेरे काल का कारण है, तेरी मृत्यु का कारण है। कंस ने जैसे ही सुना, विचार किया, अगर हम देवकी को ही मार दें तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। सो तलवार खींच करके देवकी के बाल पकड़ के जमीन पे पटक दिया और मारने को दौड़ पड़ा। जैसे ही मारने को दौड़ पड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, भैया क्या करते हो? अरे तुम वीर हो, और वीर को कदाचित ये शोभा नहीं देता कि वीर किसी अबला स्त्री को इस प्रकार से मारे। पहली तो बात तो ये है कि ये तुम्हारी बहन है, दूसरी अबला है, तीसरे अभी अभी नवविवाहिता हुई, नया नया विवाह हुआ है। और हे कंस, वीरों के लिए ये शोभा नहीं देता कि किसी स्त्री को वध करें इस प्रकार से। और सबसे अंतिम बात है कि अब हम ये यदुवंशियों की धरोहर है, हमारे रहते तो इसे नहीं मार सकते। कंस ने कहा, मित्र तो क्या चाहते हो कि हम इसके पुत्र से मारे जाएं? वसुदेव जी ने कहा, हम कहाँ कहते हैं नहीं तुम मारे जाओ। अगर देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें समस्या है तो हे मित्र कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, समाज जानता है, दुनिया जानती है कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से आज के बाद देवकी की जितनी संतानें होंगी ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, मार देना चाहे छोड़ देना, ये तुम्हारी इच्छा होगी। कंस ने कहा, लेकिन हमारी एक शर्त है, कारागार में रहना पड़ेगा। और अपने शर्त अनुसार देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कालांतर में देवकी गर्भवती हुई, प्रथम पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी उस नन्हे से बालक को लेकर के कंस के पास गए। उस नन्हे से बालक को कंस ने जब गोद में लिया तो नन्हा सा बालक मुस्कुराने लगा। उस मुस्कुराते हुए बच्चे को देख करके कंस को दया आ गई। जब मुझे 8वीं से दिक्कत है तो पहले को क्यों मारना, इसलिए वापस कर दिया, ले जाओ, मुझे इसे नहीं मारना, मुझे तो 8वीं को मारना है। और जब वापस कर दिया तो देवकी भी प्रसन्न हुई। इधर देवताओं ने विचार किया कि अगर कंस दया दिखाने लगा, कंस ने बालिका की हत्या नहीं की, उसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो ये मरेगा नहीं। सो देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी अपने साथ में एक दिव्य कमल का पुष्प लेकर के कंस के पास आए और कंस को दिव्य कमल का पुष्प उपहार में दे दिया। कंस से पूछा नारद जी ने, राजन ये मेरे द्वारा लाया गया कमल पुष्प कैसा है? बहुत सुंदर है। राजन जरा बताओ इसको कितनी पंखुड़ियां हैं? कंस ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ी है। नारद जी ने पूछा, इसमें पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है, बता सकते हो? कंस का माथा घूम गया। ये देवता बड़े चालाक हैं, कब पहला 8वां हो जाए, कब 8वां पहला हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए देवकी के किसी बच्चे को मत छोड़। और भागा भागा आया, कारागार में आकर के देवकी के गोद से बच्चे को खींच करके दीवार पे पटक दिया। भयंकर गर्जना होती रही।
चीत्कार के साथ देवकी बिलख उठी। इधर दुष्ट कंस ने देवकी के पुत्र की हत्या कर दी और बारी बारी से इसी प्रकार से 6 पुत्रों की हत्या की। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित 7वें में स्वयं भगवान गोविंद भगवान शेषावतार शेष जी आए, अनंत रूप आए। जब 7वें में स्वयं शेष भगवान आए तो भगवान को चिंता हो, भगवान चिंतित हुए शेष भगवान की रक्षा कैसे की जाए। तो भगवान ने अपनी माया को बुला के कहा, हे माया, हम चाहते हैं कि देवी देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके महाराज वसुदेव की पहली पत्नी जो महाराज नंद बाबा के यहाँ रहती है, जिनका नाम रोहिणी है, आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और यह विषय महाराज नंद बाबा और यशोदा को जरूर बताओ। भगवान की माया ने ऐसा ही किया, 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला कि 7वां गर्भपात हो गया, उसने कहा चलो अच्छा हुआ कि मारने से अच्छा अपने आप मर गया। और अब 8वें में स्वयं साक्षात भगवान दीन बंधु दीनानाथ गोविंद ही पधारे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही कारागार में माता देवकी के गर्भ में पधारे, जैसे स्वयं सूर्य भगवान ही माता के गर्भ में स्थापित हो गए, ऐसा दीप्त तेज देवी देवकी के गर्भ से निकलने लगा। धीरे धीरे समय बीता, भादव महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, तिथि अष्टमी आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, भगवान के आने का समय आ गया, सारे ग्रह गोचर अनुकूल आ गए और भगवान के प्रकट होने का समय आया। सारे देवता आकाश में खड़े हो गए और भगवान की गर्भस्तुति करके पुष्प वर्षा करने लगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम यशमति हर्षित महतारी मुकुंद श्यामा शोभा सिंधु बरारी लोचन जय हो शोभा सिंधु बरारी लोचन वनमाला नयन विशाला निज आयुध चारी लोचन वनमाला नयन विशाला निज आयुध चारी प्रगट गोपाला निज दयाला यशोमती कारी, प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोदा के कारी। बोल बाबे बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, तेरा लाल की जय हो, यशोदा के लाल की जय हो, देवी नंदन भगवान की जय। आगे की चर्चा कर प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोदा के कारी, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो वसुदेव जी के यहाँ भगवान आए हैं और वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया है। आगे की चर्चा कल करेंगे। भगवान आए हैं तो किस समय क्यों उत्सव मनाया जाए। भगवान वसुदेव जी ने ले जाकर के भगवान को नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया है। भगवान की झांकी भी आ गई है और आप सभी खड़े हैं, बड़े भाव में आनंद लेते रहे। अरे जुग जुग जिया हो लाला, भवनमा के भाग जागल हो। अरे ललना लाल है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल है कुलवा के
नाच नाच गावे सब सखिया ललन के खिलावे हो। नाच नाच गावे सब सखिया ललन के हो। हंसी हंसी चूड़ी चलावे रस बरसावे हो। फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अखियाँ हवे जैसे माई के नकलिया बाबू जी के हो। अखियाँ हवे जैसे माई के नकिया बाबू जी के हो। ललना चरण मासूर जगात गयो हरि हो। ललना चगयो जगात ललना फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हो गए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ। बांटो खूब रसगुल्ला। आज हुआ यशोदा आज हुआ यशोदा आज हुआ यशोदा। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ। नाचो गाओ बांटो खूब रसगुल्ला। आज हुआ यशोदा आज हुआ यशोदा आज हुआ यशोदा आज हुआ यशोदा घर लल्ला। सभी बारी बारी से कलाकारों को बताएंगे साउंड वाली से। ढोल बजाओ सोहर गाओ। ढोल बजाओ सोहर गाओ। आओ मचाओ हल्ला। पलवा के बिहारी लाल की दोनों हाथ मिला के झूमते हुए आज हुआ यशोदा आज हुआ यशोदा घर लल्ला आज हुआ यशोदा घर लल्ला।
खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, पाप खूब रसगुल्ला, यशोदा 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 लल्ला, यशोदा यशोदा लल्ला। मनीष जी गावे अब सभी मिल ताली बजावे, मनीष जी गावे बधाई सभी मिल ताली बजावे, बधाइयाँ गाओ सोहर गाओ, बधाइयाँ गाओ सोहर गाओ, जुटा है सारा मोहल्ला। दोनों हाथ लगा झूमते हुए यशोदा लल्ला, यशोदा लल्ला, यशोदा आगे की चर्चा करके सदस्य कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, ओ बन बन भेद चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार कारो, श्याम तुम भूमि भार कारो, ओ कालिया नागट भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे, भूवर रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर
मन में होता है विजय है लाज रखैया के आरती कृष्ण कन्हैया धन धन मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया धन धन मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के धन धन मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्याधरं त्वमेव भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है आँख से बहरे हो जाओगे आँख से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोले नारायण भगवान की राधा माधव सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अयोध्या लला सरकार की जय हो। पंपे बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। यज्ञ और यजमान की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। सायंकालीन मंगला आरती की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, भगवान का प्रसाद लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जिस्म में प्रभु राम की बदले इस जान की जान जिस्म में है प्रभु राम की बदौलत और भगवान की प्रारंभिक आरती आप सभी के बीच में प्रारंभ होने जा रही है।
सीतारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वंशे विभूषितकरान्नमनेरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाब्दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमः। अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए महाराज जी यजमान महोदय के समस्त भक्तजनों को और भगवान की ऐसी ही कृपा बनी रहे जो हम लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए अपने तन पूजार्थम प्रतिगृह्यताम् वनस्पतिरसोद्भूगोगुन्धाजुगन्धयुक्तमाम् आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आघ्रापयामि परमात्मने नमः। साज्यं च वरदसंयुक्तं वन्ध्यां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यस्थिमिरापहं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यस्थिमिरापहं। हस्तो वृक्षालय नैवेद्यं पुष्पसार चढ़ा दीजिए। यं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणं सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ॐ विदगं हविः प्रजननमे स्फुटशरीरकं सर्वगणकं स्वस्तैयात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि प्रजा बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतो भगवान की आरती करें। आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल बंध खोल संसार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ॐ भवामि शरणं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है बोले कि नारायण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भावपूर्वक आप लोगों की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अपने भक्त के दिखने के लिए हम देखते श्री कृष्ण भगवान को रथ की पहिया को जब उठा लिए, मेरे को लाज मेरे पाप तो हजार है। कहने का मतलब भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी खींच देते अपने भक्तों के लिए। हरिओम राधे राधे। माताओं के श्रृंगार में थोड़ा समय लगता है। गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में भगवान ने बंसी बजा दी, आवाज सुनी, अपना नाम सुना, इतनी बेवल पागल हो गई कि जो आंख में लगाना था उसे ऊँट में लगा लिया, और जो ऊँट में लगाना था उसे आंख में लगा लिया। तो गजब ही श्रृंगार हो गया। अब आप खुद ही चिंतन कर सकते श्रृंगार कैसा हुआ होगा। एक गोपी खीर बना रही थी, तो खीर में उसे मिश्री डालनी थी, लेकिन जल्दी जल्दी में उसे याद ही नहीं रहा कि मिश्री डालना है कि क्या, उसने नमक ही डाल दिया।
एक गोपी अपने पति के लिए भोजन परोस रही थी। इतने में भगवान ने खुशी हो जाती। बंसी की आवाज सुनते ही वो गोपी दौड़ पड़ी और जैसे गोपी दौड़ी उसके पति ने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया। अब वो गोपी रोने लगी, विचार करने लगी कि आज तो भगवान ने कृपा करके आज मिलन के लिए हमें बुलाया। भगवान के मिलन के लिए ऐसा सुंदर अवसर आया, भगवान को पाने के लिए आज तत्पर भरी थी कि मेरा शरीर ही भगवान के मिलन में बाधक हो गया। तो ऐसे शरीर को ही क्यों रखना कि भगवान के मिलन में बाधक हो जाए। वह गोपी तुरंत ही पालथी लगा के बैठ हमारे राम जी बोले संकट कटे सारे गम भूल जावे।